नर्मदे हर 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 नर्मदे। मेरी नर्मदा परिक्रमा इस साल नर्मदा मैया की कृपा से पूरी हुई है। अभी आगे जो नर्मदा परिक्रमा करने वाले हैं उसके लिए मैं आज का वीडियो बना रही हूँ। नर्मदा परिक्रमा करने के लिए जो जो सामान चाहिए उसकी जानकारी के लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नर्मदे हर 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 नर्मदे। ये मेरा सामान है जो परिक्रमा में मेरे साथ हुआ करता था। सबसे पहले मैं बैग के बारे में बोलती हूँ। बैग लेते टाइम बहुत सोच समझ कर लेनी चाहिए, क्योंकि पूरी परिक्रमा वो अपने साथ यानी कि अपने पीठ पर रहती है, तो ये अपने लिए कंफर्टेबल ऐसी लेनी चाहिए। बैग को साइड में जो कमर पे बेल्ट होता है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो छोटा या कमज़ोर हो तो पूरा भार पीठ पर आता है और पीठ में दर्द होता है। ये जो बेल्ट है कमर का, उससे चलने में भी आसानी होती है। और जो बैग का वेट है वो बांट के जाता है, आधा कमर और आधा पीठ पे। तो सोच समझ कर बैग लेनी चाहिए। और जो हमारे साथ सामान रहता है बैग में वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सामान लिया तो वेट बढ़ने के कारण कुछ सामान रास्ते में छोड़ना पड़ता है। मेरे बैग का वेट घर से निकलते टाइम 12.5 किलो था। फिर वेट की ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, तब मैंने ज़्यादा सामान जो था बैग का वो सामान रास्ते के आश्रम में रख दिया था और कुछ पार्सल करके घर को भिजवा दिया था। तो इसीलिए बैग में सामान 8 या 8.5 किलो से ज़्यादा लेना नहीं चाहिए। मैंने ये बैग लेने से पहले बहुत सोच समझ कर ये बैग ली थी। मैंने ये लेने से पहले ऑनलाइन सर्च किया, मॉल में जाके आई थी, लेकिन सब बैग्स मुझे अनकंफर्टेबल लगी थी, क्योंकि मुझे थोड़ा नेक का प्रॉब्लम है। तो यही बैग मैंने अच्छे दुकान से ली थी। ये बैग मेरे गर्दन तक भी नहीं आती। जो बैग्स मैंने मॉल में देखी थी वो मेरे सिर तक आती थी। तो मेरे हिसाब से मुझे ये बैग मिली थी, तो मैंने ये ले ली। और परिक्रमा में ये बहुत अच्छी रही, कुछ टूटा भी नहीं। इसके बेल्ट अभी भी अच्छे खासे हैं, ये अभी भी नई लग रही है। तो पॉकेट्स है और साइड में ये पॉकेट है। इसमें मैं पीने के पानी की बोतल रखती थी। और यहाँ जो एक गिलास था मेरे पास चाय के लिए, वो इधर रखती थी। इसको 3 पॉकेट्स है, तो परिक्रमा में मुझे इसकी बहुत मदद हुई। अच्छी बैग है। और मैंने साइड बैग वही दुकान से ली जिस दुकान से सैक ली थी। और ये देखो, इसमें मेरा पूजा का सामान रहता था। और ओंकारेश्वर गजानन आश्रम में हमें जो सर्टिफिकेट मिला था वो भी यही बैग में रखती थी मैं। और मेरा आधार कार्ड और थोड़े मेरे पास जो पैसे रखे थे वो वही बैग में रखती थी। ये बैग ज़्यादा यूज़ हुई थी और मेरे सामने ही थी, तो उसी वजह से वो थोड़ी ज़्यादा खराब हो गई। स्वेटर है मेरा परिक्रमा का। मैंने जानबूझ के ही पतला लिया था थोड़ा, क्योंकि मुझे दिन भर के लिए चाहिए था, थोड़ी धूप में भी पहन सकूं। थोड़ा ठीक लिया तो मुझे दोपहर को 11-12 बजे ये निकालना पड़ता।
कंफर्टेबल, ये बहुत कंफर्टेबल है और मैं ये दिन भर पहनती थी। ये टोपी है मेरी, इसने बहुत काम दिया मुझे। पूरा सिर और कान ढक जाता था इससे। लेकिन कभी कभी कुछ जगह बहुत ठंड रहती है, तब ये टोपी कुछ काम नहीं देती। तब मैं ये दुपट्टा स्क्वायर करके पहले सिर पे बांध देती थी और बाद में ये टोपी पहन देती थी, तब बिल्कुल ठंड नहीं लगती थी मुझे। ये ग्लास और प्लेट है, सब परिक्रमा वासियों ने साथ लेनी चाहिए। ये 3 कप्पे वाली है, ये साइज़ में परफेक्ट है। इससे ज़्यादा बड़ी हो तो वेट बढ़ जाता है बैग का, और ये साफ करने में भी आसान है। इसमें सब्जी एक में और चावल एक में और चपाती 1 कप्पे में, वहाँ टिक्कड़ बोलते हैं चपाती को, ये रखकर हम भोजन प्रसादी पा सकते हैं। ये मेरे परिक्रमा के दोनों ड्रेस है। मैंने सूती कॉटन कपड़ा लेके टेलर से सिलवा के लिए थे। ये ऊपर का कुर्ता है और ये सलवार है। ये मैंने सलवार का बॉटम थोड़ा सा कम रखा था और हाइट आधा इंच कम रखी थी, क्योंकि चलने में दिक्कत ना आ जाए। दोनों का भी वैसा ही किया था। और ये सलवार मैंने एक्स्ट्रा लिया था, घर में ही था। इसका वेट नहीं के बराबर है, बहुत ही लाइट वेट, पतला है और ये सूती है प्योर, इसीलिए ये साथ में लिया था, कभी काम आए तो। लेकिन बहुत काम आया ये, क्योंकि रास्ते में कभी कभी गेहूं की खेती रहती थी, पगडंडी से जाना पड़ता था, कभी कीचड़ से जाना पड़ता था, उपनदी पार करनी पड़ती थी। तब ये सलवार सफ़ेद मेरा गीला हो जाता था, तब ये काम आता था। ये सूती टॉवेल ये मैंने परिक्रमा में लिया था, क्योंकि घर से ही लिया हुआ टॉवेल मेरा उत्तर तट में अगस्त्य ऋषि आश्रम में रुके थे हम। तब वो टॉवेल मैंने आश्रम में बाहर सुखाने के लिए रखा था, तो उधर ही रह गया और हम आगे बढ़ गए थे, तो बाद में ये ले लिया। ये भी लाइट वेट है, सूती है, अच्छा है। ये सूती दुपट्टे थे मेरे, मैंने लिए थे घर से, थोड़ी छोटी साइज़ के जानबूझ के लिए थे, क्योंकि कैरी करने में आसान हो जाए। ये दोनों बहुत काम आए। बाद में आधी परिक्रमा होने के बाद मुझे लग रहा था कि और एक दुपट्टा चाहिए, तो मैंने ये लिया था। ये भी सूती है, अच्छा है। ये रस्सी है, ये भी बहुत काम आती है, क्योंकि हम दोपहर को आश्रम में जब कपड़े धोते हैं तब सुखाने के लिए रस्सी ही नहीं रहती उधर कभी कभी, तो ये खुद की रस्सी हम किधर बांध देते थे और हमारे कपड़े सुखाने के लिए डालते थे उस पर। और ये ग्लास, इसकी भी परिक्रमा में ज़रूरत होती है। ये आश्रम में जब हमको चाय प्रसादी मिलती है तब हम इसी ग्लास में चाय प्रसादी लेते हैं, और जल पीने के लिए भी इसका उपयोग होता है। और परिक्रमा के टाइम गांव वाले हमें चाय प्रसादी देते हैं, तब भी ये काम आता है। ये मेडिसिन का पाउच है, ये ओडोमॉस है, ये हमने साथ रखा था, लेकिन इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, क्योंकि मच्छर नहीं थे। ये कैलाश जीवन है, हमें काम आया ये जब हमारे पैर को
फोड़ आए, छाले पड़ गए, तब हमें ये काम आया। मल्टीपर्पज़ क्रीम है ये बहुत अच्छा है। ये वैसलीन है, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है परिक्रमा में, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड रहती है तो स्किन फट जाती है, तब इसका इस्तेमाल होता है। ये कमंडल है, ये हर परिक्रमा वासियों के लिए ज़रूरी है। दंडक और कमंडल ये तो साधु सन्यासी की निशानी है। ये कमंडल बहुत ही काम आता है। परिक्रमा में रोज़ सुबह हम नर्मदा मैया की आरती करते हैं, तब इस कमंडल और दंडक की भी पूजा की जाती है। फिर इसका पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी हमें भोजन प्रसादी मिलती नहीं, तब हमें इसी कमंडल में भोजन प्रसादी बनानी पड़ती है। कभी कभी जंगल में हमें चाय भी मिलती नहीं, तब हम इसमें चाय बना सकते हैं। इसमें कभी कभी हम तुलसी के 2 पत्ते इस जल में कमंडलू के डालते थे, तो जल सेहत के लिए अच्छा रहता था। ये वाटर बॉटल है, ये हमने साथ रखी थी, क्योंकि जंगल कभी कभी 22-25 किलोमीटर का रहता था, तब हमें पहले ही गांव के लोग सूचित करते थे कि आगे जंगल है, दिन भर पानी मिलने वाला नहीं है। तब हम इस बोतल में पानी भर के लेते थे, तो जंगल में कोई दिक्कत नहीं आती थी पानी की। और ये पूजा का साहित्य है। हम परिक्रमा में सुबह और शाम दोनों टाइम मैया की आरती करते थे और पूजा करते थे। तो इसमें हमने मैया का ओंकारेश्वर से जल लिया था बॉटल में विधि करके, और ये निरंजन थी फुलवाती के लिए। ये चंदन पाउडर लिया था मैंने, ये कुमकुम, इसमें फूल बाती रहती थी घी की, और ये लाल सुपारी जो संकल्प किया था करते थे हम परिक्रमा शुरू करने के टाइम, तो ये सुपारी थी। और ये नर्मदेश्वर, और एक कपूर की डिब्बी रहती थी मेरी इसमें। और ये पूजा का सब साहित्य मेरे एक मलमल का बटवा है, उसमें रहता था, और साइड बैग में वो बटवा मैं रखती थी। इससे सन प्रोटेक्शन भी होता है और मॉइस्चर भी मिलता है, तो मैं हर रोज़ ये इस्तेमाल करती थी। ये ग्लिसरीन है, ये मैंने लिया था, कभी कभी ड्राई स्किन हो जाती तो लगाने के लिए, लेकिन मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया। ये मैंने पार्सल के साथ वापस भिजवा दिया था। और ये है सुई धागा, इसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। हर एक परिक्रमावासी के लिए ये ज़रूरी है और साथ में लेना ही चाहिए। और ये बाल बनाने के लिए कंघी है। ये सॉक्स लिए थे मैंने, थोड़े अच्छे क्वालिटी के थे और ब्रांडेड भी। ये थिक भी है और सॉफ्ट भी है। मैंने पूरी परिक्रमा इसी सॉक्स पर की है, दूसरे सॉक्स लेने की मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ये सॉक्स जब गंदे होने के बाद मैं वो धो डालती थी और नए सॉक्स पहनती थी। और सॉक्स धोने के बाद सुखाने का तरीका मैं बताती हूँ। मैंने सैक को एक सेफ्टी पिन लगा के रखी थी। गीले सॉक्स का पानी निचोड़ के वो सैक को पिन से दिन भर लगा कर रखती थी, तो सॉक्स अच्छी तरह से
सूख जाते थे। ये शूज़ मैंने परिक्रमा में लिए थे। मैं जो शूज़ घर से लेके गई थी वो बाटा के थे। मेरी आधी से ज़्यादा परिक्रमा उसी शूज़ से पूरी हो गई थी। लेकिन अहमदपुर इस गांव में ग्राम पंचायत ऑफिस में हमारा मुक्काम था, तब वो शूज़ मेरे चोरी हो गए थे। तब मैंने आगे जाकर गुगरी गांव में नए शूज़ लिए, लेकिन वो गलती से बड़े साइज़ के निकले। तब पाँव को छाले पड़ गए थे मेरे। उसी शूज़ से तब मैं आगे बढ़ी थी और आगे जाके कहानी गांव में ये शूज़ लिए थे। कैंपस के हैं, अच्छे हैं। ये स्लीपर है। ये परिक्रमा वासियों के लिए बहुत ज़रूरी है। वॉशरूम जाने के लिए काम आती है। मैं घर से एक स्लीपर लेके गई थी, लेकिन वो मीठी तलाई में चोरी हो गई। तब मैंने आगे जाके ये स्लीपर ली थी। जब मेरे शूज़ गुम हो गए थे तब इसी स्लीपर से मैं आगे बढ़ी थी और दूसरे शूज़ नहीं मिले तब तक मैं इसी स्लीपर से परिक्रमा चालू रखी थी। इस स्लीपर से मैं 22 किलोमीटर आगे चली थी। ये प्लास्टिक की पन्नी है। ये हर एक परिक्रमा वासियों के लिए ज़रूरी है। जब हम परिक्रमा में चलते चलते थक जाते थे तो तब साइड में थोड़ा सा बैठना पड़ता था। तब हम ऐसे इसको बिछाकर उस पर बैठते थे ताकि मिट्टी के कारण हमारे कपड़े खराब मैले न हो जाए। इसका वेट नहीं के बराबर है। इसको मैं ऐसे फोल्ड करके सैक में साइड पॉकेट में रखती थी ताकि फिर से निकाल सकूं। ये छुरी है। ये परिक्रमा में काम आते हैं कभी कभी फल काटने के लिए। मैंने फोल्ड की छुरी देखी थी लेकिन मिली नहीं मुझे। मैंने घर की छुरी ली और ये हमारे टूथब्रश का कवर है। इसमें ये छुरी रखती थी मैं ताकि बैग के कपड़े कुछ खराब ना हो। ये स्लीपिंग बैग है। इसका वेट 750 ग्राम ही है। ये मैंने इस्तेमाल नहीं की क्योंकि मुझे इसमें सोने में कंफर्टेबल नहीं लगता था। मैंने ये बैग फिर भी साथ रखी थी इसीलिए कि सब लोग बोलते थे कि आगे जाके ठंड बहुत बढ़ेगी और अमरकंटक में तो ज़्यादा ही ठंड रहती है। इसी डर से मैंने ये बैग साथ में रखी और अमरकंटक आया तो देखा कि वहाँ बिल्कुल ठंड नहीं है। तब मैंने सुबह उसी आश्रम में बैग छोड़ के आगे बढ़ी। अमरकंटक में ऐसा ही होता है। आज ठंड तो कल बिल्कुल नहीं। ये मेरे पतिदेव की बैग है। ये आपको दिखाने के लिए यहाँ रखी है। ये डिब्बा साबुन रखने के लिए लिया था क्योंकि गीला साबुन काम होने के बाद सैक में रखना पड़ता था, तो गीले साबुन से सैक में रखे सामान गीले न हो जाए, इसीलिए मैंने ये डिब्बा लिया था। इसको थ्रेड भी है। इसमें अभी तक परिक्रमा का साबुन मैंने वैसा ही रखा है याद के लिए। ये ब्लैंकेट है और ये बेडशीट है। मैं ये जोड़ के रात को लेके सोती थी, लेकिन परिक्रमा आदि होने के बाद ठंड ज़्यादा ही बढ़ गई थी, तो इस दोनों से मेरा काम नहीं चलता था। तब नेमावर आने के बाद दूसरा ब्लैंकेट दुकान से लिया था मैंने। ये बहुत ही उपदार है, इसीलिए मैंने लिया था, लेकिन बहुत ही सिल्की है। ये दोनों जुड़वा के लेती थी मैं, लेकिन ये जुड़ के नहीं रहता था, बाजू में चला जाता था। तब मैंने एक जुगाड़ किया। एक
आश्रम में इस दोनों को सुई धागे से सिला दिया था, तब ये काम में आया। बाद में मुझे ये तीनों लेने के बाद ठंड नहीं लगती थी, तो 2 ब्लैंकेट्स और एक बेडशीट से मेरा काम चल जाता था। और ये सिलाई अभी भी वैसी की वैसी ही है। बहुत बारीक सिलाई की थी मैंने, और मेरे पतिदेव के 2 ब्लैंकेट्स ऐसे ही सिलाए थे मैंने उसी आश्रम में। मैंने परिक्रमा में एक कैप ली थी। मुझे हैट चाहिए थी, लेकिन मुझे मिली नहीं थी हैट, तो ये कैप ली थी मैंने धूप से बचाने के लिए। ये बहुत काम आई मुझे। और ये कपड़े की बैग थी। इसमें मैं नहाने के बाद जो पुराने कपड़े रहते थे वो अलग रखने के लिए ली थी। इसमें कपड़े रखती थी और दोपहर को आश्रम में वे धोती थी। ऐसा इसलिए करती थी कि सुबह धोए तो वेट बढ़ जाता था। ये नोटबुक है और ये पेन है। ये दोनों परिक्रमा वासियों के साथ होने चाहिए। इसमें हम परिक्रमा के टाइम आश्रम में रुकते थे, तब हर एक आश्रम का स्टैम्प इसमें लगाते थे। और उस आश्रम में क्या पाया, यानी कि भोजन प्रसादी पाई या चाय प्रसादी पाई या बाल भोग पाया, ये सब डेट वाइज नोट करके रखते थे। कौन सा गांव है ये भी नोट करके रखते थे। ये स्टैम्प लगा के और लिख के आगे जाते थे हम। ये चार्जर है, ये इसकी बहुत ज़रूरत रहती है। हम आश्रम में ही चार्जिंग कर लेते थे। ये इससे फास्ट चार्जिंग हो जाती है 4-5-6 मिनट में। और कभी कभी ऐसा होता था कि आश्रम में चार्जिंग नहीं होती थी, तो हम रास्ते में कोई चाय प्रसादी के लिए बुलाते थे, तब हम 2 मिनट में हमारा चार्जिंग उस घर से चार्जिंग कर लेते थे। और ये दंडक है, हर एक परिक्रमा वासियों की निशानी है ये दंडक। परिक्रमा में बहुत ही काम आता है। इसको परिक्रमा वासियों का तीसरा पैर भी बोलते हैं, क्योंकि परिक्रमा के रास्ते में कभी जंगल होता है, कभी खेती होते हैं, कभी पहाड़, कभी चढ़न, कभी फिसलन, कभी कीचड़, गड्ढे। इसी रास्ते से परिक्रमावासी चलते हैं। कभी कभी उपनदी पार करनी पड़ती है, तो दंड की आवश्यकता बैलेंस रखने के लिए होती है। और जंगल में श्वापद रहते हैं, तो वो अपने पास न आए। कभी कभी उनको डराने के लिए भी दंड का उपयोग होता है। लेकिन किसी भी प्राणी को परिक्रमा में मारना नहीं चाहिए, सिर्फ डराने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। ये स्लीपिंग मैट हमको ओंकारेश्वर में गजानन महाराज आश्रम में मिली थी। इसका इस्तेमाल सोने के लिए होता है। किसी भी आश्रम में जाने के बाद हमारा खुद का आसन लगाना पड़ता है, तो आसन हम लगाते थे। ये आसन अच्छा होता है। फर्श, ज़मीन की ठंड बिल्कुल नहीं लगती इससे। आप घर से योगा मैट जैसा आसन भी ले जा सकते हैं। ये पावर बैंक है, इसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने ये आधी परिक्रमा साथ में रखी थी। बाद में नेमावर आने के बाद उसको पार्सल से घर को भिजवा दिया था। ये टॉर्च है, ये बहुत उपयोगी चीज़ है। रात में जब वॉशरूम जाना पड़ता है तब इसकी ज़रूरत होती है। और सुबह भी स्नान के टाइम उपयोगी है, क्योंकि परिक्रमावासी सुबह जल्दी अंधेरे में स्नान करते हैं। और परिक्रमा में कभी अंधेरा होता है, चलते चलते आश्रम मिलता नहीं, तभी भी इसकी आवश्यकता होती है।
ये गॉगल लिया था मैंने। जब मार्च महीना आ जाता है तो बहुत धूप बढ़ती है, तो दोपहर को ज़रा चलने में दिक्कत हो जाती है, आँखों में जलन बढ़ती है, तो ये यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये कवर में लिया था ये गॉगल। ये बैग थोड़ी फट गई थी, इसका कारण बताती हूँ मैं। हम जब उत्तर तट गोबच्छा घाट पे दोपहर को रुके थे, तब आश्रम के महाराज जी ने हमें आंगन में चटाई बिछाई दी थी बैठने के लिए। हम बैठ गए थे तब, तो दूसरे महाराज जी आए और हमें बोले कि यहाँ से अभी गाय जाएगी मैया जी, तुम्हें अभी उठना पड़ेगा। हमारा फ़ोन चालू था, तब मैंने पीछे मुड़ के देखा, कोई गाय नहीं थी। तब मैंने सोचा फ़ोन होने के बाद उठूँगी, तो क्षण भर में ही 2 गाय आ गई दौड़ के, और हमारे दोनों के बीच से वो चली गए। वो भी डर गई थी, तो एक गाय ने मेरे इस साइड बैग पे पैर रख दिया। गाय का पैर गिरा तो मैं सोचने लगी कि अभी नर्मदा मैया का जल को क्या हुआ होगा। तो मैंने डर के मारे बैग खोल के देखी, तो नर्मदा मैया के जल को कुछ भी नहीं हुआ था। और उसमें ही एक कपूर की डिब्बी थी बड़ी, वो पूरी की पूरी टूट गई थी। तो आश्चर्य, गोमाता ने मैया के जल को कुछ भी नहीं होने दिया था। नर्मदे हर। ये थर्मल है, इसकी ज़रूरत जनवरी महीने में होती है ज़्यादातर, तो मैंने ये घर से निकलते टाइम ख़रीदा था। लेकिन ज़्यादा वेट बढ़ने के कारण मैं ये घर में ही रख के निकली थी, मैंने ये साथ में नहीं लिया था। जब ज़रूरत पड़ेगी वहाँ तब खरीद लूँगी ये सोच के। फिर आधी से ज़्यादा परिक्रमा होने के बाद ये मैंने किसी बड़े शहर में ख़रीदा था। ये इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जनवरी महीने में, और जिसको ज़्यादा ठंड लगती है उसके लिए ये ज़रूरी है। ये निकैप है, ये तो हर एक परिक्रमा वासियों के लिए ज़रूरी है। हम तो एक बार भी ऐसा हुआ नहीं कि परिक्रमा में निकलते टाइम ये निकैप पहनी ना हो। हर रोज़ निकैप पहन के ही परिक्रमा शुरू करते थे हम। घुटनों के सेफ्टी के लिए ये बहुत ज़रूरी है, तो हर एक परिक्रमा वासी के लिए ये निकैप ज़रूरी है। नर्मदे हर। मैं कोशिश करूँगी कि मेरे YouTube चैनल पे धार्मिक वीडियोज़ आए और आपको पसंद आए। मेरे वीडियोज़ देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी उम्मीद बढ़े और मैं अच्छे से आपके लिए नए नए वीडियोज़ बना सकूं। मैं जल्दी ही बड़े तीर्थ क्षेत्र में जाने वाली हूँ, तो उसके वीडियोज़ मैं बनाने वाली हूँ। तब तक के लिए नर्मदे हर।